Hi everyone, so there's an important update regarding your CUET 2023 UG application. Yes guys, so मनस प्रतिम गुमान जो टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर हैं, अब उन्होंने एक ट्वीट किया और बताया है कि अलर्ट CUET 2023 UG एंड जेई मेन 2023 जो अप्रैल वाला सेशन होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सपेक्टेड बाय फ्राइडे। यस गाइस, आपके फ्राइडे तक सीयूटी यूजी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर द मामीदाला जगदीश जी जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, उनके बाद अब मनस प्रतीम गुहान ने ट्वीट किया है। तो ऑब्वियसली देयर इज ओनली 2 days गैप इन बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड टुडे। सो अब बहुत जल्दी आप नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बतानी है वो ये है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। बहुत ऑब्वियस सी बात है बिफोर स्टार्टिंग योर सीयूटी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म या प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए ये मामीचाला जगदीश जी ने ट्वीट किया था, बताया था इन कपल ऑफ डेज आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड रिलेटेड टू द सीयूटी 2023 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो ये है। मैं आपको सबसे पहले एक बड़े बड़े अक्षरों में बता देता हूं कि इट इज नॉट अ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व पॉलिसी। यस गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं कि यू मस्ट वेट एटलीस्ट फॉर 7 days आफ्टर द नोटिफिकेशन। सबसे पहले 7 दिन का कम से कम वेट करिए। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि यार अब आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करना है। लास्ट ईयर ये देखा गया 14.9 लाख स्टूडेंट में से 6.64 लाख की प्रेफरेंस थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और उसमें से भी 1,77,000 बच्चे ही सभी तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के बाद रजिस्टर कर पाए थ्रू इट्स एडमिशन पोर्टल जिसका नाम है CSES। तो देखा गया बहुत सारे बच्चों का कैंडिडेट रिजेक्ट किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ द एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट सो मेनी एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट कर देती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। अगर मैं बात करूं, ऐसी बहुत सारी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डॉक्यूमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से चेक करती हैं। यहां पर एक एग्जांपल ये दिया जाता है कि जैसे मिलिट्री या आर्मी ऑफिसर्स की जब रिक्रूटमेंट होता है तो उनका मेडिकल चेकअप होता है ना, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोसेस चेक किए जाते हैं इन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के द्वारा। तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस को सही करने के लिए आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा चेंज इन दी नोटिफिकेशन यू हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट। ऐसा नहीं कि एकदम से आया नोटिफिकेशन, आपको सब कुछ पता है, आपने 2022 का सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत स्टार्ट कर दे फॉर्म फिलिंग। यू हैव टू ऑब्जर्व एनी माइनर चेंजेस इन द नोटिफिकेशन देयर, बिकॉज वो माइनर चेंज भी आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है बाद में आकर। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मिस्टेक्स स्टूडेंट डू, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन सिलेक्शन में बच्चे गलती कर देते हैं। यू हैव टू सेलेक्ट द डोमेन बाय कंसीडरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स यू आर टारगेटिंग। हर एक यूनिवर्सिटी का एक कोर्स होता है, उस कोर्स का एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उस कोर्स को, उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको वही डोमेन चूज करना है जो कि आप क्लास 12th के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको डोमेन सेलेक्ट करना है। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द डोमेन सिलेक्शन। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन डीएनए, और यहाँ पर डीएनए आरएनए वाला नहीं है। ये डीएनए मतलब ऐसा है कि हर एक यूनिवर्सिटी देखिए अपने स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए जानी जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले कोर्सेज के लिए जानी जाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साइंस वाले कोर्सेज के लिए जानी जाती है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहिए अगर आप ह्यूमैनिटीज का कोई कोर्स करना चाहते हैं या कॉमर्स का कोई कोर्स करना चाहते हैं। और यहां पर मैं बता दूं आपको एटलीस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटी रखनी है अपनी विश लिस्ट में वाइल फिलिंग अप दिस यूटी 2023 फॉर्म, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आपको यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस भी डालनी होती है। इसके अलावा यू हैव टू मेक अ सीयूटी टेस्ट कॉम्बिनेशन इन सच अ वे कि यू कैन बी एलिजिबल फॉर मोर देन वन कोर्सेज। आपको पता होना चाहिए कि आप एक टाइम में एक से ज्यादा कोर्स के लिए और एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू विल मेक श्योर कि यार आपका जो डोमेन सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट यहाँ पर हम चूज करते हैं एक लैंग्वेज फ्रॉम द लैंग्वेज टेस्ट, 3 डोमेन एटलीस्ट जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं, प्लस एक जनरल टेस्ट। दिस विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, फोन नंबर कौन से, अदर पर्सनल डिटेल्स विच आर वेरी मैंडेटरी। और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि अपना बैंक अकाउंट ना देकर मतलब साइबर कैफे वाला बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं और उसको पैसे दे देते हैं, और फिर पता चलता है कि जब बाद में फी रिफंड होनी होती है तो फिर उसके अकाउंट में हो जाती है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, साइबर कैफे वाले ने कर दिया था, बहुत गलत फॉर्म फिल हो गया मेरा। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्म फिलिंग गाइड का वीडियो आपको देखना है। आई विल बी कमिंग विद अ वीडियो वेरी ऑब्वियसली। आपको उस वीडियो को देखना है और फिर आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट नीड्स,
class 10 certificate, photo and signature. You have to be ready with your every kind of certificate, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, इस तरह के सर्टिफिकेट के साथ आपको रेडी रहना है, या एस सी एस टी वाले सर्टिफिकेट्स हैं। और ये मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप सेंटर वाला सर्टिफिकेट मंगा लें, क्योंकि बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो कई बार बोल देती हैं कि क्या आप इस स्टेट से हो या नहीं, है ना। ऑल्दो दे आर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लेकिन कई बार देखा जाता है, और स्टेट यूनिवर्सिटी में तो ये पंगा बहुत फंसता है। तो आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा के रखने हैं। दिस इज व्हाट गाइस आई वांटेड टू टेल यू। थैंक यू वेरी मच।